चलिए दोस्तों, प्रतिशत पढ़ा रहे थे तो प्रतिशत तो वही चैप्टर है तो है कि प्रत्येक परीक्षा में आए, ठीक है। और प्रत्येक परीक्षा में का अधिकतम क्रॉस तत्व। तो बिना देरी करे सवाल पे चले। पहला सवाल तो देखो भाई, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। चलो फ्री को सवाल आपको सवाल बनाए थे, कौन सी संख्या 80 से और 60% कम है, यानी 80 से कम है वो क्या परसेंट, 60%। तो फिर 80 को 40% हुई, कहा बताइए भाई। परसेंटेज में कम मान कितना होता है, 100% होता है। तो 100% को 60% तो कम ही नहीं, तो फिर क्या परसेंट है, 40% तो है। कुल इतना सवाल है कि 80 को क्या परसेंट निकालना चाहते हो, 40। तो 80 के 60% तो कम ही है, तो 80 को 60% निकाले घटाओ, या फिर 80 को डायरेक्ट 40% निकाल दो, ठीक है। ऐसे करें, जीरो जीवा जीरो हो जाएगा, जीरो जीवा 8 चौक है वो। फिर कह रहा हूँ परसेंटेज पढ़ लो, इतने फ्री फ्री के सवाल आते हैं तब ठिकाना है, ठीक। अगले सवाल पे चले, बिल्कुल फ्री को सवाल, 3-3 सेकंड के सवाल मानते। तो अगला सवाल हो जाए, जब एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। पहली व दूसरी संख्या का अनुपात कितना। देखो दो संख्या, अब पहली कौन सी है बताना है, और दूसरी संख्या कौन सी है जब बनाना, क्लियर। लेकिन वानी एक बात कहिए, देखो पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाए, दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो ये संख्या दूसरी संख्या घट के 52% रह जाती है। तो पहली को हमने क्या परसेंट निकालो, 60%, और जहां दूसरी में से घटाए हुए संख्या ना तो हमें कौन सी है, ठीक है। लेकिन पहली संख्या को क्या परसेंट निकालना है, 60%, और जहां पे हम 60% घटाएंगे पहली संख्या को, तो ये कितनी रह जाएगी, मतलब रह गई कितनी, जी 52% रह गई। चलो 52 तो रह गई, लेकिन घटी कितनी, चूंकि हमने घटाई है, रखी ना घटाई है। तो पहली संख्या को 60% घटे हो, तो दूसरी संख्या को कितना घट रहे हुए, 48% घट रहे हुए। चूंकि 52% तो बची है ना, क्या समझ बताइए, 52% तो बची है, तो कम कितनी हुई है, 48%। तो 48% कम हुई है पहली संख्या के 60% की वजह से, क्लियर। तो हम इसी बात कह सकते हैं कि पहली संख्या को 60%, दूसरी संख्या के 48% के का बराबर है। और अनुपात समानुपात पर वही है, जब बात बराबर की हो, दोनों संख्या एक ही राशि में है तो मान पलट गए, तो मान पलटेंगे, यहाँ को कैसे पलट देंगे, 48 पहली संख्या होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 60। काट के अनुपात 300 अनुपात बना देंगे, 12 चौक 48 को 12 से 12 5। तो बता रहे इतने चकमा दे भाई सवाल आता है जब बालक की खोपड़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे सामने सवाल खत्म, अगले सवाल पर चल रहे, सीख लो बस, बहुत सरल सरल सवाल आते हैं, सीख अच्छा। अगला सवाल जो होगा चाहेंगे, यदि किसी संख्या को 30% बढ़ाया गया, फिर 30% घटाया गया, तो मूल संख्या 36 कम हो गई, मूल संख्या ज्ञात करें। एक लाइन लिखी हो, परसेंटेज दोनों खराब होते बालक तो ऐसे रहते हैं कि 30% पहले बढ़ायो फिर 30% घटायो, तो भाई संख्या कहाँ घटेगी या बढ़ेगी, कितना घटा रहा हो तो नहीं बढ़ा रहा हो। लेकिन ये परसेंटेज है, जामे जितना परसेंट बढ़ाओगे फिर उतना ही परसेंट घटाओगे, तो हमेशा कमी है, यानी हमेशा कमी। ये लाइन से पिछले परसेंटेज है, ठीक है। अच्छा अब बात आते हैं कितने परसेंट की कमी है ये, तो एक लाइन याद रखिए, दोनों परसेंटेज एक जैसे नहीं है।
वृद्धि को परसेंट वही है, वही परसेंट कमी को है, तो डायरेक्ट उत्तर लेंगे वैसे करके 8/10 की घात 2। आर का मतलब परसेंटेज, तो यानी तो 1% नहीं है ना, 30/10 की घात। चाहो तो ऐसे ही काट दो, 0 भीतर ही, चाहो तो बाद काट दे, फर्क ना पड़े जैसे आप। तो कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो 3 तरह का, यानी का हो गया वो 9% की कमी हो गई। अगर परसेंटेज अलग अलग रखे हो तब कैसे करेंगे, तो देखो पहली संख्या कितनी हो गई, तो 100%, 30% बढ़ाएंगे तो 130, फिर 30% घटाएंगे तो 70। मैंने बताइए, देखो दोनों परसेंट एक जैसे ही, तो मान ऐसी रही, तो 30% बढ़ाए रहे तो 130, 30% घटाए रहे तो 70। अगर वो कम ज्यादा बोले, जैसे कि 20% बढ़ा रहे 40% घटा गए, तो जाते करें, ऊपर वाले ना कर पाएंगे फिर जाते, तो जाती है सीख के चलिए, तो नंबर 1 की 16, ठीक है। अब दोनों बिल्कुल, ये दोनों सेट ठीक है, और ये एक जाते, एक नहीं जाते, 13 यानी क्या परसेंट बचो, 91% रहेगा। क्या परसेंट की कमी आएगी, 100 में से 91 घटाओगे तो 9%। ऊपर वाले तरीका से डायरेक्ट परसेंट निकाल सकते हैं घटों को, लेकिन वापस तरीका से बस वाई निकाल सकते हैं, दोनों परसेंट एक जैसे होंगे, घटोत्तरी को और बढ़ोत्तरी को। लेकिन जाते हुए कैसे हुए, कम ज्यादा 2 बार 3 बार जो इच्छा हो, तो तुम्हें दोनों की पता पड़ेगी, क्या परसेंट संख्या घट गई, परसेंटेज में 9%, और वास्तव में सवाल बता क्या रहा है, 36 कम है गई है, तो 9% को मान 36, तो 1% को मान 36/9 गुणा 100, क्योंकि मूल संख्या निकालना है, जाते 4 बार बचे 4, तो मूल संख्या कितनी तुम्हारी 4। बताओ कोई ऐसी बात लगनी हो कि हमारी समझ में नहीं आ रही, कुछ ना, बड़े फ्री के सवाल है, ठीक है, सीखा चलो तुम बस। अगले सवाल पर चल रहे, बड़े फ्री के सवाल आ रहे हैं परसेंटेज में, बहुत फ्री के, बस एक ध्यान रखिए। चलो अगला सवाल, तो क्या वैरायटी बनाइए सवाल के बाद। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, परंतु एक गृहिणी ने इसकी खपत में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखो भाई, पहले चीनी की कीमत क्या परसेंट है, तो सत्य बता में सब 100%, क्लियर। अब तो कितना खर्च कर रहा मैं तो पता ना, इतना सीधा सवाल बनाए के गए और बालों को चक्कर खा गए वो, कि अब करें क्या जाओ, कछु मत करो, करना ही ना है, पहले 100%, तो आदमी को खर्चो कितना रहेगा वो भाई 100% ही ना भाई, भाई अब पैसे कितना खा रहे हो, 5 किलो खा रहे हो 100% में 100%, 20 किलो खा रहे हो 100% में 100%, क्लियर। लेकिन वाणी कही है कि भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए हो, रेट बढ़े हो, कीमत बढ़ी 20%, तो कितना है कीमत है अब 120, कीमत कितनी रहेगी 120, और खर्चा को परिवर्तन करे वो चाहे तो भाई सीधी सी बात है, खर्चों का कितना हो गया वो 120 हो। और बताइए, जैसे मान लो कोई आदमी पहले 100 रुपया किलो चीनी लेके आए, सब इधर 100 रुपया किलो चीनी लेके आए, और 1 किलो चीनी खपत कर दे, तो 100 रुपये खर्चूं। अब दोबारा निकाल रहे हो कि चीनी है कि 120 रुपया किलो, और फिर वो आदमी 1 किलो चीनी खाए रहो, पहले इतनी खाए रहो, अब उतनी खाए रहो, तो अब तो भाई 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो पहले 100 है, अब 120 है, तो क्या परसेंट बढ़े, 20 ही तो बढ़ेगा, कितने पर 100 पे। सीधी सी बात है, मैंने इस बार बताई है, हालांकि वो करीबी कुछ अच्छा लग रहा हो, क्यों, चूंकि मैंने पहली बताई दी है कि 100 पे जितने की वृद्धि होगी उतने परसेंट बढ़ेगा, और 100 पे जितनी कमी होगी उतने परसेंट घटेगा, लेकिन सीख में कोई टाइम नहीं है, 100 से 100 घटेगा, 20% की वृद्धि, चलिए ये फ्री को सवाल चकमा गई आप तो मार गए, कर मजबूर करते तो करनो ना है,
जितने परसेंट बढ़ेगो तो खर्चा में तुमने कोई परिवर्तन नहीं करो, तो सीधी सी बात है जितने परसेंट रेट बढ़ो है तुम्हारा खर्चे उतने परसेंट ही बढ़े। क्लियर। अगला सवाल, अगले सीखेंगे कैलाश। अगले सवाल में देखिए, दूध की कीमत में 40% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता इसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि इसके खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो। केवल 12% की। देखो सीख चुके भाई, वह आदमी ने कही है कि खर्चा बढ़ गया है 40%, तो 100 के जाएगा वो 140, तो वह आदमी को पहले खर्चा कितना हो 100%। अब वहां ये कही है भाई खर्चा तो हाँ तो बढ़े वो 40%, तो 140 है, लेकिन मैं खर्चा 140% ना चाह रो, मेरा तो खर्चा बस 12% बढ़ जाए, तो 112 है। जितो खेल सब पुराना 100% कीमती अब हैगी 140%, क्योंकि बात कही है 40% की भाव में वृद्धि हैगी, 140 है। अब हमारे चाहिए कि भाई भी खर्चा थोड़ा सा बढ़ा सके, कितना बढ़ा सके तो कि भी 12% बढ़ा सके, तो भाई 100 से 112 है, लेकिन बात ये कही है उपभोग में भी कमी करूँ, भाई उपभोग में कमी करनी पड़े। भाई पहले कोई आदमी 5 लीटर दूध की खपत कर रहा रोजाना, अगर अब 5 लीटर की खपत करे तो सीधी सी बात है वहां को जितना रेट बढ़ा है खर्चा उतने परसेंट ही बढ़ जाए। लेकिन बात ये कही है मैं उपभोग में कमी कर लूंगा, पर इतना नहीं कर पाऊंगा कि खर्चा मेरा 12% बढ़े, कोई टेंशन नहीं। तो अब सीधी सी बात है जी, 140 है तुम्हें कितना करना पड़ेगा 112 करना, तो 140 को 112 करने का जी कितना कम करना पड़ेगा, 140 पे 12 कितने कम करेंगे, देख रहे हो 28 कम करेंगे। चलिए, तो तुम्हें 140 में क्या कम करना 28 कम करना, तो 140 का 28 कितना प्रतिशत होगा, है वो सवाल। सत्य बताओ ये तो रूपरेखा लिखने का ही बना दो है, ये उत्तर तो जीरो का, केवल और केवल जीरो, जीरो जीरो खत्म, 14 तो ये 2 बार और 10 तो बाकी खर्चा क्या परसेंट, उपभोग में क्या परसेंट कमी करनी पड़ेगी 30%, तो खत्म। ठीक है, तो फिर बता रहा हूँ बस सवाल तो इतना होगी जी, तो रूपरेखा बनाइए मात्र। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत सरल सरल सवाल है, विकट सरल, और ऐसी आफत है पवन तो फिर बनेगी। अगला सवाल मांगे गए हुआ है, चावल की कीमत में 50% वृद्धि होने से एक गृहिणी ने इसके उपभोग में 30% की कमी कर दी तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कोई मतलब 100 पे खर्चा आपको कितना है वो 50% बढ़े, खर्चा ना बढ़ो कीमत बढ़ गई है, कोई चीज पहले आती कितने की भाई 100, आपको कितने की हैगी 150। ठीक, अब दूसरी बात, कोई आदमी पहले खा रहे हो कितना 100 किलो, अब कितना खा रहे हो कैसे बात बोलिए 30% की कमी कर दी तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई पहले खा रहे कोई 100 किलो, अब खा गया कितना वो 70 किलो, क्योंकि 30% की कमी दिखाएगा ना दिखाएगा, सीख के चलो का भाई पहले रेट कितना 100, उपभोग कितना करोगा वस्तु है 100 किलो, और रेट में वृद्धि 50% है तो 150, और वाणिज्य खर्चा में अपनी कमी कर दी 30% की, तो पहले 100 किलो खर्च कर रहा हूँ अब कितना करेगा 70 किलो। ठीक है, अब हम पहले को खर्चा निकालेंगे तो देखो जीरो पहले खर्चा 100 को रेट को 100 किलो ही खा रहे हो, तो भाई क्या रुपया खर्च कर रहे हो 1000। क्लियर, अब बात करें, अब 150 रुपया किलो वस्तु आ रही है और कितना खपत कर रहा है 70 किलो, तो 15 सस्ते कितने होता है 105। क्लियर, खूब सीख लियो कायदा में, पहले खर्चा साफ हुआ है कोई इलेक्ट्रिक ना
मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रिक फ्रिक के चक्कर में तो ये तब तब है, तुम सीधो सीधो सीखो। ये 10,000 जैसे आएगी, 100 को रेट हो, 100 को रोज खाए रुपए, 10,000 का खर्च है। अब 50% रेट बढ़ो है तो 150 लगे। खर्चा में मान 30% की कमी करी है तो भाई पहले 100 किलो खा लो, 70 किलो खा लो, है 30% कमी। तो सीधी सी बात है, पहले 100 को 100 किलो कितने रुपया को आ गए वो, 10,000 को। अब 150 के भाव पे 70 किलो को आ गया वो, 10,500 को। तो सीधी सी बात तुम्हें दिख रही होगी कि 10,000 से 10,500 है वो। तो खर्च पर प्रभाव पड़ रहा है, खर्च बढ़ रहे हो, साफ दिख रहा होगा 10,000 से 10,500 है वो। तो 10,000 पे कितना बढ़ो, 500 बढ़ो। तो सीधी सी बात है, कोई पूछो क्या परसेंट वृद्धि है, तो देखो 2 जीरो थी तो ये 2 जीरो कट गए, ज्यादा दूसरे पे जीवाई 2 गई, का बचो 5% की वृद्धि है। खर्चा में क्या परसेंट की वृद्धि है, केवल और केवल 5। ठीक है। अच्छा, अगले और सवाल से मिलो, सरल सरल से रखे, विकट सबल सवाल है, चूंकि छोटा सवाल परेशान कर जाता सवाल, कैसे कर जाए तो सीखे। बात करेंगे 3%, यानी 3%, 5% का कितने प्रतिशत है, कितना 3%, 5% का कितने प्रतिशत। तो तुलना को देखिए, 3%, 5% का, तो तुलना 5 क्या नहीं। और देखो दोनों ही संख्या एक ही राशि, 0%, तो चक्कर मत पड़ो कि भिन्न बनाऊंगा कैसे करूँ, कभी मत करो तुम ना, दोनों ही एक राशि तो तुम्हारा वही। तो 5 रुपए 3 क्या परसेंट, कम अधिक की बात कही ना, बस किलो पूछो क्या परसेंट। 5 3 20 बार, और 20 पिया है वो तो। कट्टू ना हते ही फिर कह रहा हूँ, ये तो कोई सवाल हाँ जो तुम ना सीख पाओ, बिल्कुल फ्री के सवाल, ये पहले दिन आपकी क्लास पकड़ी। बस दोनों संख्या एक ही राशि में होनी चाहिए, तुम धड़ाक से कर पाओ। ठीक, अगले सवाल है सीखेंगे। और ध्यान रखती हो, कल से लाभ हानि पर लगभग चैप्टर खत्म तो ये तुम्हारा परसेंटेज को, कोई व्यक्तिगत सवाल अगर फंस रहे हो गाँव में तो अपन पूछ लियो, कोई चिंता नहीं बात। ठीक है। अब लास्ट सवाल एक और मान रखते हुए, यानी कैसे रखते हुए, आर का 8 सही 1/30% बराबर 1/15। तो देखोगे ऐसे सवाल जहां तक रेलवे में आता है, बाद में करते हैं बैंक में, जी कंडीशन के सवाल बैंक में आता है, और बड़े बड़े सवाल आते हैं, कौन ये छोटा सा बड़े बड़े सवाल, ये तो मैंने दो ही संख्या रखी है, तीसरी पूछी है, और 4 4 5 5 संख्या रखी, कोई चिंता वाली बात ना, मगर तुम सीख लो। तो जहाँ पे आज तुम्हारी रह गई, उस सवाल लाए देखो तुम्हें कहा का मतलब घोड़ा, सही बट्टा क्लियर कर लेंगे, 8 की 24 और 1 25 है, तो 25/30 % बचने लगे हो, तो सीधी सी बात है 100 होगा, बराबर 1/25। 8 की कर ले, 25 से क्या बार कट जावे होगा, 4 बार। अब देखो इन सवर्ण को तो इतना का हुआ गुणा हुआ ना होगा भाई, नहीं आर घंटे कहते हैं, एक और साइन बढ़ाए रहेंगे, 8/3 बात। अब तो सीधी सी बात है, पता नहीं देखो कैसे गुणा होती, तो आर बराबर कितना है, जाएगा को जाओगे गुणा करेंगे 0, 12 5 60 को 0 हासिल की 6, 12 एकम 12 6 18, आर बराबर कितना है हो 18। बहुत सरल सवाल होता है, विकट सा। ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, कल की क्लास कोई मिस मत कर दीजिए, अगर कल की क्लास छूटी, यानी लाभ हानि काउंटर चैप्टर पहली क्लास अगर तुमने छोड़ दी, तो फिर तुम्हारी समझ में चैप्टर आ गया ढूंढ लो। तो तुम्हें पहले दिन की क्लास ना छोड़नी, और कल हम लाभ हानि शुरू करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे परसेंटेज खत्म करो है, कोई ट्रिक ना है, कोई सूत्र ना है, वैसे ही हम लाभ हानि खत्म कर देंगे, ये हमारा था। ठीक।